सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर सेकंड है, जो कि हमारे राजस्थान के इतिहास में से टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति व राजवंश और संधियां। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। चौहान राजवंश के शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बता देता हूं, पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज। तो सबसे पहले अजयराज था, जिसका 1105 से 33 तक कार्यकाल था। फिर आया अर्णोराज, 1133 से 55 था, अर्थात 3 नंबर है। फिर आया विग्रहराज, 1158 से 68, और अंतिम था पृथ्वीराज, 1177 से 92। तो इसका सी राइट आंसर है। प्रश्न 2 है, सुमेलित है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया, ये भी राइट है। गठ बीटली तारागढ़ को कहते हैं, ये भी राइट है। हरि किली नाटक विग्रहराज चतुर ने किया, ये भी राइट है, अर्थात डी राइट आंसर है सेकंड का। प्रश्न 3 है, अजमेर को किस चौहान शासक ने अपनी राजधानी बनाई? पृथ्वीराज प्रथम ने, अजयराज ने, विग्रहराज ने। तो राइट आंसर है अजयराज। प्रश्न 4 है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। परमार्दी देव, अजय वर्मा, कीर्ति वर्मा, अर्थात राइट आंसर है परमार्दी देव। प्रश्न 5 है, सुमेलित नहीं है। ललित विग्रहराज के समय लिखी गई थी, ये भी राइट है। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव है, ये भी राइट है। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीता, ये गलत है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने नहीं जीता था। मोहम्मद गोरी तो हार गया था, बल्कि दूसरा जीता था मोहम्मद गोरी ने। और कवि बांधव विग्रहराज चतुर को कहते हैं, ये भी राइट है, अर्थात सी ऑप्शन आंसर है। प्रश्न 6 है, किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? सभी अभिलेखों में, अर्थात नीलकुंड में, देवली, राधनपुर और कराड़ में। बी राइट आंसर है। प्रश्न 7 है, प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री, रत्नी। तो राजपुरुष आता है। प्रश्न 8 है, सुमेलित नहीं है। भीनमाल गुजर प्रतिहारों की राजधानी थी, ये भी राइट है। आदि वराह की उपाधि पृथ्वीराज को कहा गया, ये गलत है। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं, ये भी राइट है। मंडोर के प्रतिहार वंश का पहला शासक नागभट्ट प्रथम था, ये भी राइट है, अर्थात 20 का राइट ऑप्शन है। गुजर प्रतिहार शैली का मंदिर है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समिद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़ और जगत शिरोमणि आमेर। तो गुजर प्रतिहार का मंदिर है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, बाड़मेर। प्रश्न 10 है, राजपूत की उत्पत्ति संबंधी मत सही है? तो अग्निकुंड चंद्रबरदाई सूर्यमल ने की। वैदिक की आर्यों की संतान कहा, संतान शिविद वेद ने, और ब्राह्मण वंश से डॉक्टर भंडारकर ने कहा। तो ये डी राइट आंसर है। आपने अभी लाइक नहीं किया, ये गलत बात है। देखो, कुछ मैम ने लाइक किया हुआ है, बाकी ने लाइक नहीं किया, ये गलत बात है। आपको लाइक करने में कोई परेशानी थोड़ी आ रही है, थंब को बस दबाना ही है। जो ये साइड में जो अंगूठे के साथ निशान, जो सही का निशान दिखा रखा है अंगूठे का, इसको क्लिक करना है आपको। और मैंने बोला था पिछले बिग टेस्ट में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, तो आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो निश्चित है, देखो आप भी जानते हो, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा परिणाम भी मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऊपर वाला कहता है, जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा ही उसको मिलता है। तो आप अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपका परिणाम भी बहुत ही अच्छा मिले। प्रश्न 11 है, गुजर प्रतिहार शासकों का शासन काल सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है पहला नागभट्ट प्रथम, जो 730 से 60 तक था। फिर है वत्सराज, जिसका 783 से 95 था। फिर है नागभट्ट प्रथम गंगा में समाधि ली, जिसको 795 से 83 है। फिर सोमदेव, ये एक्स्ट्रा हैं आपके। तो इसका राइट आंसर है 4, 3, 1, 2, ए राइट आंसर है। प्रश्न 12 है, आबानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुजर प्रतिहार के हैं। प्रश्न 13 है, किस अभिलेखों में प्रतिहार को गुजर कहा गया है? सभी अभिलेखों में कहा गया है, देवली में, नीलकुंड में, कराड़ में और राधनपुर में, अर्थात इसका राइट आंसर सी है। किस प्रतिहार शासक ने पिलपणी की उपाधि धारण की थी? नरभट्ट ने की थी, राइट आंसर। पहला प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टाकारा महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, नागभट्ट द्वितीय ने। प्रश्न 16 है, अरुणराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वह तुर्कों को पराजित करने में सफल रहा, बिल्कुल राइट है। वह मानव के नर
वर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये गलत है। और उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी राइट है। और वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ये भी राइट है। तो इसका आंसर है 1, 3, 4 अर्थात ए राइट है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? नागभट्ट प्रथम ने किया। प्रश्न 18 है, अलाउद्दीन किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तुगलक का युद्ध था, उसमें वीर गति को प्राप्त हुए। प्रश्न 19 है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय किसने कान्हड़ देव के साथ विश्वासघात किया? दहिया राजपूत बीकानेर। प्रश्न 20 है, गुजरात अभियान से लौटते हुए अलाउद्दीन की सेना पर कान्हड़ देव के किस सेनापति ने धावा बोला? जेता देवड़ा ने। प्रश्न 21 है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? उल्लुक खां को सौंप दिया था। अलाउद्दीन ने जब वो दुर्ग जीता था उसके बाद उसको नियुक्त कर दिया था उल्लुक खां को। प्रश्न 22 है, हुरडा सम्मेलन कब व कहाँ हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 17 जुलाई 1764 भीलवाड़ा में हुआ। जगत सिंह सेकंड ने उसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न 23 है, राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने मराठों को कर नहीं दिया था? तो बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ अर्थात 1, 2, 3 राइट है, डी नहीं है, जयपुर ने दिया था अर्थात इसका सी राइट है। अभी भी आपने लाइक नहीं किया, फिर बोल रहा हूं मैं, देख लीजिए आप, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ जा नहीं रहा है। फ्री में आपको इतना अच्छा कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हर एग्जाम में मेरे टेस्ट पेपर में से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कल ही आपका आरएस का एग्जाम हुआ था, उनमें से राजस्थान के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न है, चाहे वो करंट जीके के हों चाहे जीके के हों, लगभग प्रश्न मेरे टेस्ट पेपर में से आए हैं और वीडियो में से भी आए। जो अभी मैंने जो आपको वीडियो बना के भेजा था, अरावली का जो भाग था, काकाकोरम, लद्दाख, जार, ये जो आपको वीडियो बना के मैं एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करके आपको भेजा था, उसमें से भी क्वेश्चन आए। हर वीडियो में से मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो उसको आप घोट के पी जाइए, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए। और वीडियो को अगर आप वैसे नहीं सुनो तो इसको फास्ट करके 2 या 3 बार सुन लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। जो भी मैं वीडियो ग्रुप में भेजता हूँ उसको आप 2 बार 3 बार फास्ट करके, चाहे 2 पे कर लीजिए, सीधा डेढ़ पे नहीं करें तो 2 पे कर लीजिए, फास्ट सुनाई देगा और आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा। प्रश्न है 25 है, सर्वप्रथम व अंत में अंग्रेजों के से सहायक संधि की थी? तो करौली ने सर्वप्रथम की और अंत में सिरोही ने की थी, सी राइट आंसर है। राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहते हैं और करण सिंह को औरंगजेब ने जालंधर बादशाह की उपाधि दी थी। प्रश्न 27 है, बीकानेर में उस्ता कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो महाराजा अनूप सिंह के काल में हुआ था और अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रश्न 28 है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप व भूला बिसरा राजा किसको कहा जाता है? चंद्रसेन को कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 में हुआ। इस युद्ध को बदायूं ने गोकुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा और जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। ये जो क्वेश्चन है आपके, यही क्वेश्चन है, बल्कि जो मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ उनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करें ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं और वीडियो को आप बार बार सुना करें। प्रश्न 30 है, महाराणा प्रताप संबंधी सही कथन नहीं है। राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ, ये राइट है। समाधि बारडोली में, ये भी राइट है। मृत्यु चावंड में हुई, ये भी राइट है। जन्म उदयपुर में हुआ, ये गलत है, बल्कि उसका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था 1540 में। प्रश्न है 31, सही सुमेलित है? तो बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं, राइट है। राज्य की दूसरे मीरा रानाबाई को कहते हैं और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं, डी राइट आंसर है। प्रश्न 32 है, पहला राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया, भारमल था। पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665 में हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। प्रश्न 34 है, जयपुर नगर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। लास्ट प्रश्न है, बिसल देव रासु की रचना नलपति नाले ने की थी। ये 35 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको बताने 35 क्वेश्चन में से कितने राइट है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। देखता हूँ आज कितना शेयर होता है। सभी को धन्यवाद।